गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ब्रिजेश एक बार फिर क्लास को लेते हुए दोस्तों आज का जो सवाल लेके आया हूं दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके परीक्षा में दोस्तों जरूर पूछा जाएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं कौन सा सवाल है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो सवाल लेके आया हूं, यह सवाल दोस्तों 2022, 2023, 2024 3 साल लगातार पूछा गया है। इसका मतलब है दोस्तों यह सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह सवाल आपके परीक्षा में दोस्तों 101% पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह सवाल विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि का एक सवाल बता के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूं दोस्तों, वह वीडियो आप जरूर देखिएगा दोस्तों। आज इसका दूसरा सवाल है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों अगर इस सवाल का नंबर आपको चाहिए। चलो दोस्तों, इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो हम आपको क्या बताए थे, अगर आपको पहले y का मान चाहिए तो x वाला पद बराबर करके दोस्तों इसको डिलीट कर देना, हटा देना है। अच्छा, अगर x का मान पहले चाहिए तो y वाला पद को बराबर करके डिलीट कर देना है। ठीक ना दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे बराबर होता है और कैसे डिलीट होता है। एक बार फिर से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, x वाला पद अगर आप बराबर करना चाहते हैं तो क्या x वाला पद बराबर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3/x है, यहाँ 4/x है, बराबर नहीं है। अच्छा, अगर बराबर करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 है ना, 4 का गुणा समीकरण नंबर 1 में कर दो, और यह 3 है ना, और 3 का गुणा समीकरण नंबर 2 में कर दो। देखो बराबर हो गया। कैसे? 4 तिहाई 12/x और 3 चौक 12/x बराबर हो गए ना। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, हम आपको x वाला पद बराबर नहीं करके चलेंगे, हम y वाला पद बराबर करके आज चलेंगे। इसके पहले वाले सवाल में दोनों पद को बराबर करके हम आपको दिखा दिए थे दोस्तों, लेकिन आज हम y वाला पद को बराबर करके चलेंगे। पहले हम x का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे? x का। चलो, क्या y वाला पद बराबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ 2/y है, यहाँ क्या है? 5/y है। इन y वाला पद को बराबर करना है दोस्तों। यहाँ 5 है ना, इसका गुणा यहाँ कर दो समीकरण 1 में, यहाँ 2 है ना, इसका गुणा समीकरण नंबर 2 में कर दो। ठीक ना दोस्तों, तो ध्यान देना दोस्तों, खूब अच्छे से देखिएगा। 5 का गुणा दोस्तों अगर 3 में करोगे, 3/x में 5 तिहाई 15/x होगा, 15/x। 5 का गुणा 2/y में करोगे तो 5 दूना 10/y होगा, 10/y बराबर 5 गुणा 11 में करोगे तो 11×5 = 55 होगा। ध्यान देना दोस्तों, 2 को गुणा अगर 4 में करोगे तो 2 का गुणा किस में करोगे? 4 में, तो 2 चौके 8/x हुआ, 8/x माइनस 2 का गुणा इसमें करोगे 5 में तो 2×5 = 10, 10 क्या हुआ? y हुआ बराबर, और 2 × 7 = 14 हुआ दोस्तों। दो समीकरण बने हैं वो नए नए समीकरण हैं, जिसका नाम है समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। ध्यान देना दोस्तों। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, हम जो चाहते हैं क्या वो हुआ क्या? हाँ, y वाला पद बराबर करना चाहते थे, y वाला पद बराबर हो गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो 10/y है, यहाँ भी 10/y है, बराबर हो गया। यहाँ देखो प्लस है, यहाँ माइनस है ना, इसका मतलब दोनों जोड़ेंगे तो 0 वैल्यू हो जाएगा। हमको यहाँ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। कहोगे किसकी छेड़खानी? यहाँ हमको घटाना उठाना नहीं है। क्यों नहीं घटाना है? क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, जोड़ेंगे दोस्तों ए वाला जो है टर्म 0 बन जाएगा। अच्छा, घटाएंगे कब? ये भी आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। अगर यहाँ प्लस होता तब क्या दोनों घट जाते हैं? क्या नहीं, तब कहते घटाने पर यहाँ प्लस माइनस हो जाता, यहाँ प्लस माइनस हो जाता, यहाँ प्लस माइनस हो जाता। अब देखो प्लस 10/y माइनस 10/y, अब जाके दोस्तों ये दोनों कट जाते, 0 हो जाता। लेकिन दोस्तों ये आपको काम नहीं करना है यहाँ, क्योंकि यहाँ पहले से आपको माइनस है। तो क्या कहोगे? समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, यहाँ लिखना है दोस्तों, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर चलो जोड़ते हैं भाई। 15/x 8/x को जोड़ोगे आएगा दोस्तों 23/x, और जिसको जोड़ने नहीं आता है, बहुत बेसिक है दोस्तों, बहुत कमजोर है, इसका मतलब जोड़ो। देखो कैसे हम बता दे रहे हैं, 15/x है ना, 15/x है और 8/x को जोड़ लो, 8/x को जोड़ लो, हर समान है ना। देखो x हर समान है, अंश आपस में जुड़ जाएंगे। 15×8 कितना हुआ? 23 क्या हो गया? x होगा। ये सब दोस्तों आपको आना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है। चलो इसको जोड़ते हैं, प्लस 10/y माइनस 10/y जोड़ेंगे दोस्तों, दोनों कट जाएंगे, हो जाएंगे 0। क्या हो जाएंगे? 0। लेकिन इसको जोड़ोगे 55 और 14 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 69 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 69। ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ बराबर का सिंबल है। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, कैंची का गुणा करते हैं, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर
69 को गुणे यक्स में करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 69 यक्स मिलेगा। क्या आएगा, 69 यक्स बराबर बराबर 23 को गुणे 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 23 आएगा। हमको यहाँ से दोस्तों अगर यक्स का मान चाहिए, किसका मान, यक्स का मान चाहिए, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये 23 है ना, ये 69 भाग हो जाएगा, 69 भाग हो जाएगा। 23 तिया 69, ऊपर कितना बचा, 1, नीचे कितना बचा, 3 बचा। इसका मतलब है दोस्तों आपको जो यक्स का मान आया, किसका मान, यक्स का मान आया, 1/, कितना आया, 3 निकल के आया। ये आपका यक्स का मान निकल के आया, किसका, यक्स का। अभी एक मान और चाहिए, किसका, वाई का मान चाहिए दोस्तों। यक्स का मान कहीं भी रख दो, वाई का मान मिल जाएगा। देखो यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखोगे तब भी वाई का मान मिलेगा, यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखोगे तब भी वाई का मान मिलेगा। हम आपको यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में बता रहा हूं दोस्तों, और आप समीकरण नंबर 2 में लगा के चेक करिएगा, दोनों बराबर आएंगे, आंसर दोनों बराबर आएंगे। चलो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लिखेंगे यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ लिखिएगा यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान देना दोस्तों। आइए समीकरण 1 यही है, 3/x प्लस 2/y बराबर 11। यहाँ लिखो 3/x प्लस 2/y बराबर 11। चलो भाई समीकरण 1 यही है। अब कहोगे सर इसी में यक्स का मान रखना है, तो जहां यक्स है तहाँ 1/3 रखना है। देखो यहाँ 3 है ना, तो यहाँ 3 है, इसके नीचे क्या है दोस्तों, यक्स है, इसके नीचे क्या है, यक्स है ना, और यही यक्स का मानवा यही रखना है दोस्तों। देखो 1/3 इसके स्थान पर रख दिए, 1/3 रख दिए, ठीक। अब देखो प्लस कितना है, प्लस 2/y बराबर 11 है। ध्यान देना दोस्तों खूब अच्छे से। 3 में 1/3 से भाग करे हो ना, 3 में 1/3 से भाग करोगे, जब दोस्तों भाग करोगे 3 वैसे रहेगा, यहाँ गुणा का सिंबल हो जाएगा, एक चीज पलट जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे। और प्लस कितना है, 2/y बराबर कितना है, 11। कितना है, 11। 3 त्रिका 9, तो कहोगे सर 9/1, 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, हमेशा वह 1 नीचे रहता है, ठीक। और प्लस 2/y बराबर कितना है, 11 है। हमको y का मान चाहिए ना, इसका मतलब जब y का मान चाहिए इसको ऐसे रोके रहो, तो कहोगे सर यहाँ हम लिख रहे हैं दोस्तों, ध्यान देना 2/y ऐसे रोके रहेंगे बराबर 11 है ना, इन 9 प्लस है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना दोस्तों, बराबर तो 2/y बराबर 11 में से 9 गए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। इसके नीचे लिख सकते हैं ना, कैंची का गुणा कर लेते हैं, यहाँ इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो क्या कहोगे पता है, 2 का गुणा y में करोगे तो क्या आ जाएगा, 2y आएगा बराबर, यहाँ 2 का गुणा 1 में करोगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों जब y का मान निकालोगे, यह 2 है ना, ये 2 क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग, 2 1 9, 2, तो y का क्या मान निकल का है, 1 निकल का है। तो दोस्तों ध्यान देना, यहाँ हम लिख रहे हैं y का मान क्या निकल का है, 1 आया। इसका मतलब यक्स का मान 1/3 निकल के आया, y का मान 1 निकल के आया। यहाँ लिख लो दोस्तों, यक्स का मान 1/3 निकल के आया है और y का मान क्या निकल के आया है, 1 निकल के आया है दोस्तों। यही आपका आंसर निकल के आया, यही आपका आंसर निकल के आया। जो यक्स का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख के आपको बताए हैं ना, y का मान 1 आया है। आप घर पर चेक कर लीजिएगा, यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखोगे तब भी दोस्तों y का मान 1 निकल के आएगा। ये आप जरूर चेक करके हमको कमेंट बॉक्स में देना आंसर, ठीक दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों, वीडियो पूरा देख के जाइएगा दोस्तों, आपका यह सवाल कभी गलत नहीं होगा। आज के लिए इतना है दोस्तों, बाकी फिर मिलेंगे।